हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गिवन स्टेटमेंट्स में से हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एक एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द जीरो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो लेट्स से अगर हमने किसी एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब इस बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। जो इसकी वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद ये अपने पाथ से यू टर्न मारेगा और वापस आने लगेगा। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इस पे एक्ट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर वेलोसिटी जीरो हुई इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज द काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशंस आर ट्रू ओनली फॉर मोशन इन विच द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, क्योंकि हम काइनेटिक काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कह के बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही हमेशा सेम रहे। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट इज द साइन ऑफ एक्सेलरेशन टेल्स अस वेदर द पार्टिकल्स स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर हम इस केस में ही अगर डिस्कस करें तो एक्चुअली एक्सेलरेशन का साइन हम साइड से चूज करते हैं। अगर हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव माना, तो पार्टिकल अगर नीचे आ रही है तो इस टाइम में इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो निगेटिव है, लेकिन इसकी स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन का साइन ये बताए कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सो स्टेटमेंट सी विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।